दोस्तों अगर आप सभी ट्रू कॉलर ऐप यूज करते हो तो आप सभी को पता ही होगा कि ट्रू कॉलर एक ऐसा ऐप है जो कि कॉलर आईडी बताने का काम करता है। मान के चलिए अगर आप ट्रू कॉलर ऐप यूज करते हो और अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति कॉल कर देता है तो यह ट्रू कॉलर ऐप उस अनजान व्यक्ति का नाम आप लोगों को बता देता है। अगर लगता है आप लोगों को यह स्पैम कॉल है तो आप उस कॉल को ब्लॉक भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आज तक आपने कभी सोचे हैं आखिर यह ऐप किसी अनजान व्यक्ति का नाम कैसे बता देता है, आखिर यह ऐप काम कैसे करता है, कहीं इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए घातक तो नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को हम यही बताऊंगा कि आखिर यह ऐप काम कैसे करता है और यह आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं आखिर यह ट्रू कॉलर ऐप काम कैसे करता है। तो देखिए दोस्तों ट्रू कॉलर ऐप का काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जब आप अपने स्मार्टफोन में एक बार ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल करते हो तो यह आपसे कॉन्टैक्ट एक्सेस की परमिशन मांग लेता है और जैसे ही आप इसे अपने कॉन्टैक्ट एक्सेस की परमिशन दे देते हो तो आपके स्मार्टफोन में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, जितने भी फोन नंबर हैं, सारे कॉन्टैक्ट नंबर को अपने सर्वर पर अपलोड कर लेते हैं और अपलोड करने के बाद इसे पूरी दुनिया के साथ बांट देता है। अब आप कहिएगा कि अगर ऐसी बात है तो इसे हम अपने कॉन्टैक्ट एक्सेस की परमिशन ही नहीं देंगे। तो दोस्तों जब तक आप इसे अपने कॉन्टैक्ट एक्सेस की परमिशन नहीं देंगे तब तक यह ऐप चलने से साफ साफ इनकार कर देगा। उसके बाद आप लोगों को मजबूरी में अपने कॉन्टैक्ट एक्सेस की परमिशन देना होगा, यानी कि आप लोगों को मजबूरी में आपके स्मार्टफोन में जितने भी नंबर हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इनके सर्वर पर अपलोड करना होगा। अगर आपने एक बार ट्रू कॉलर ऐप को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद आपका सारे कॉन्टैक्ट हमेशा के लिए ट्रू कॉलर के सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद चाहे आप इस ऐप को यूज करें या ना करें, आप इसको अपने स्मार्टफोन में रखें या ना रखें, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद भी आपके सारे कॉन्टैक्ट, आपके सारे फोन नंबर ट्रू कॉलर के सर्वर पर अपलोड रहेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज तक जितने भी लोगों ने ट्रू कॉलर ऐप को यूज किया है, इसको एक बार अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया है, उन सभी के सारे कॉन्टैक्ट, उन सभी के सारे फोन नंबर उसके सर्वर पर मौजूद हैं, जिसके वजह से वह किसी भी अनजान व्यक्ति का नाम बता देता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को अब तक तो यह तो समझ में जरूर आ गया होगा कि आखिर यह ऐप काम कैसे करता है। अगर आप किसी अनजान नंबर को ट्रू कॉलर पर जाकर सर्च करते हो तो उस अनजान नंबर की जानकारी आप लोगों को मिल जाता है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ट्रू कॉलर के पास न जाने कितने सारे कॉन्टैक्ट्स का डिटेल्स होंगे। अगर आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर देखिएगा तो ट्रू कॉलर ऐप का 500 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है और 500 मिलियन का मतलब हो गया दोस्तों 50 करोड़। आप मान लीजिए एक मोबाइल में सिर्फ 100 कॉन्टैक्ट है तो आप 100 गुना 5 कर लीजिए, तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि यह हो जाता है 5000 करोड़। तो देखिए दोस्तों सिर्फ यह गूगल प्ले स्टोर से 5000 कॉन्टैक्ट इसको हो जाता है। तो इतना ही नहीं दोस्तों, यह आईफोन पर भी यह ऐप है। तो दोस्तों मिला जुला कर इस ऐप के पास अरबों खरबों लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल्स का मतलब सिर्फ मेरा नाम और मोबाइल नंबर से नहीं है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स का मेरा मतलब है कि आपका नाम, ईमेल आईडी, आपका घर का पता, यानी कि आपके घर का लोकेशन, यानी कि दोस्तों आपके मोबाइल का पूरा कंट्रोल उनके पास है, वह जो चाहे सो कर सकता है। तो दोस्तों इन्हीं कॉन्टैक्ट की बदौलत वह किसी भी अनजान नंबर का जानकारी दे देता है। अगर आप ट्रू कॉलर ऐप यूज करते हो तो आप इस बात को भली भांति जानते ही होंगे, क्योंकि जब आपने इस ऐप को इंस्टॉल किए थे तो आपसे परमिशन मांगा होगा और परमिशन देते वक्त आप इन सभी चीज को बहुत ही आसान से जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि इसमें यह सारी बात साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं ट्रू कॉलर हमेशा सही जानकारी देता है तो आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है, क्योंकि दोस्तों ट्रू कॉलर के पास जो भी जानकारी मौजूद है वह सभी जानकारी किसी न किसी यूजर्स का स्मार्टफोन से लिया है। इसीलिए कभी कभी सर्च के दौरान मम्मी पापा भैया ताऊ दादाजी नाना जी जैसे नाम देखने को मिल जाता है। मान के चलिए दोस्तों आपके स्मार्टफोन में आपका पापा का नंबर है और आप अपने स्मार्टफोन में उस नंबर को पापा के नाम से सेव कर रखे हैं, तो वो ट्रू
कॉलर उस नंबर को किसी को भी पापा के नाम से ही दिखाएगा जब तक उस नंबर के ओनर का नाम किसी और स्मार्टफोन में नहीं मिल जाए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलिए हम आप लोगों के एक उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए आपके पिताजी का नाम है शंकर और उसका स्मार्टफोन नंबर यह है। आप इस नंबर को आप अपने स्मार्टफोन में पापा जी के नाम से सेव कर रखे हैं। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति ट्रू कॉलर पर जाकर सर्च करेगा इस नंबर को तो ट्रू कॉलर इस नंबर को पापा जी के नाम से ही दिखाएगा। लेकिन दोस्तों आपके पापा जी का एक दोस्त है जिसने इसी नंबर को शंकर भैया के नाम से सेव कर रखा है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति ट्रू कॉलर पर जाकर अगर इस नंबर को सर्च करेगा तो ट्रू कॉलर इस नंबर को शंकर भैया के नाम से दिखाएगा। क्योंकि दोस्तों ट्रू कॉलर का एल्गोरिथम जो है वह यह पता कर सकता है कि कौन नाम है कौन सरनाम है और वह पहले से सेव किए हुए नंबर को अपडेट भी कर सकता है। यानी कि दोस्तों अगर एक ट्रू कॉलर यूजर्स अगर किसी नंबर को अपने स्मार्टफोन में सेव कर रखा है तो ऐसे स्थिति में सही जानकारी का मिलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर एक व्यक्ति उस नंबर को जिस नाम से अपने स्मार्टफोन में सेव कर रखे हैं उसी नाम को ट्रू कॉलर आपको दिखाएगा। लेकिन दोस्तों अगर एक से अधिक ट्रू कॉलर यूजर्स अपने स्मार्टफोन में उसी नंबर को सेव कर रखे हैं तो ऐसे स्थिति में आप लोगों को सही जानकारी मिल जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि कब हमें ट्रू कॉलर सही जानकारी देता है और कब ट्रू कॉलर हमें सही जानकारी नहीं दे सकता है। तो चलिए अब समझते हैं क्या ट्रू कॉलर का यूज करना सेफ है। तो देखिए ट्रू कॉलर आपके जितने भी कॉन्टैक्ट को लेते हैं सभी आपके फ़ोन नंबर को आप पब्लिक कर देता है, यानी कि उसको लोगों के बीच बांट देता है, यानी कि उस नंबर को कोई भी व्यक्ति देख सकता है। अब आप कहेगा कि इससे मुझे क्या खतरा है, तो चलिए आप लोगों को हम इस खतरे का एहसास करवाते हैं। मान के चलिए उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके परिवार के सदस्य का भी नंबर है जो कि पब्लिक हो गया है, जिसको कोई भी देख सकता है। अगर मान के चलिए अगर किसी मनचले आशिक के हाथ आपके परिवार का नंबर लग जाता है तो आपके साथ क्या हो सकता है इसके बारे में आप खुद सोच सकते हैं। इसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूँगा कि आजकल कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जिसको कोई काम नहीं होते हैं और ट्रू कॉलर पर जाकर ऐसे नंबर को सर्च करते रहते हैं, ऐसे ही लड़की का नंबर सर्च करते रहते हैं और सर्च करने के बाद अगर पता लग जाता है कि वह लड़की का नंबर है तो उस पर बार बार फोन कर उसको तंग करते रहते हैं। और एक बात याद कर लीजिए दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रू कॉलर सिर्फ आपके कंटेंट का ही एक्सेस करता है तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहे हैं। क्योंकि अगर आप ट्रू कॉलर के टर्म और कंडीशन इसके प्राइवेसी अगर आप पॉलिसी को जाकर पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यह ऐसा कोई जानकारी नहीं छोड़ता है जो कि बच्चा हो। क्योंकि दोस्तों ट्रू कॉलर का पता है क्योंकि दोस्तों ट्रू कॉलर का पता है कि आने वाले दिनों में जो सबसे ज्यादा कीमती बिकेगा वह यूजर्स का डाटा है। इसीलिए तो ट्रू कॉलर जिस चीज का उसको जरूरत नहीं है उस चीज को भी वह जमा कर रखता है ताकि आगे चलकर उसको बेचा जा सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। और हैरान करने वाली बात यह है कि अगर आप इसके प्राइवेसी पॉलिसी को अगर आप अच्छा से पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह यूजर्स के डाटा को थर्ड पार्टी कंपनी के साथ और दूसरे देशों के साथ शेयर कर सकता है, यानी कि वह आपके डाटा को दूसरे देशों के साथ भी शेयर कर सकता है और दूसरे कंपनियों को बेच भी सकता है। और मजेदार की बात यह है कि आप इसका विरोध भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आप उसके टर्म और कंडीशन से सहमत हो, क्योंकि आप उसके नियम और शर्तें से सहमत हो। दोस्तों अगर आपको ट्रू कॉलर ऐप यूज करना ही है तो इसको यूज करने का एक तरीका है जिससे आप ट्रू कॉलर ऐप को यूज कर सकते हो, इसका सारे फीचर्स का फायदा उठा सकते हो और इससे आपको कोई खतरा भी नहीं होगा। अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन आप सबसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आपको महीने में कितने अनजान नंबर से कॉल आते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4-5 नंबर से कॉल आते होंगे और 4-5 नंबर खातिर अगर आप इसको सारे डाटा की परमिशन दे देते हो तो आपसे बेवकूफ कोई नहीं है।
तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को बताते हैं कि आपको इन सारे फीचर्स का फायदा कैसे लेना है जिससे आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसके लिए है वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, किसी भी वेबसाइट पर चले जाना है। वेबसाइट पर आप लोगों को इसके ट्रू कॉलर के वेबसाइट को सर्च कर लेना है और सर्च करने के बाद दोस्तों आप लोगों को एक फर्जी ईमेल आईडी फर्जी मोबाइल नंबर से बना लेना है। और फर्जी ईमेल आईडी बनाने के बाद दोस्तों आप लोगों को ट्रू कॉलर पर जाकर इसको ट्रू कॉलर को वेबसाइट पर किसी गूगल पर या किसी क्रोम ब्राउज़र पर जाकर आप लोगों को सर्च करना होगा और उसके वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाकर आप उसका यूज कर सकते हो। इससे आपको किसी प्राइवेसी का खतरा नहीं रहेगा। और अगर आप किसी नंबर की जानकारी लेना है तो आप जाइएगा ट्रू कॉलर की वेबसाइट पर और जाने के बाद उस नंबर को सर्च कर उसके सारी जानकारी को ले सकते हो। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।